पछतावा नहीं। देखिए लालचंद जी, ये कांग्रेस की यही मर्यादा है। मैं तो कह रहा हूं कि मानसिक रूप से जब विक्षिप्त और विकृत आदमी हो जाता है तो इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है। देश के संवैधानिक व्यवस्था ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को चुना हो, संवैधानिक व्यवस्था के द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री जी को इस तरह की भाषा का जो भी प्रयोग करता है, निश्चित तौर पर देश की जनता उसको जवाब देने का कार्य करेगी, पहली बात। दूसरी बात मैं कहूंगा लालचंद जी, आप देखे होंगे ये केवल हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए नहीं, जो देश के उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के लिए भी क्या क्या भाषा का प्रयोग राहुल गांधी जी नहीं किए हैं। उनके हाथ से पेपर छीनकर फाड़ने का कार्य किए, इसलिए नामदार और कामदार की बात कही जाती है। ऐसे राहुल गांधी जी जो स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी के नाती हैं, जो इंदिरा गांधी जी के नाती हैं, जो स्वर्गीय राजीव गांधी जी के पुत्र हैं, वो नाम के बल पर इतना अहंकार हो गया है, वो ऐसे कार्यों को करते हैं। और लालचंद जी सिर्फ एक ही कार्य नहीं करते हैं भाई, वो तो ये भी कहते हैं कि हिंदू लड़के लड़की छेड़ने जाते हैं, और आज हमारे प्रवक्ता भी इस बात का समर्थन करते हैं। वो कहते हैं कि ये सबसे बड़ा डेंगू, मलेरिया, साइनाइड, पोटेशियम, पता नहीं क्या क्या हिंदू धर्म होता है, और देश में तो कोई लोकतंत्र ही नहीं है, भारत तो लोकतंत्र ही नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी हमारी आदि भाषा का प्रयोग यश जी ने आपके भी कुछ नेताओं के बयान पर सवाल उठाए हैं, आपके भी कुछ नेताओं की भाषा पर सवाल उठाए यश जी ने। नहीं लालचंद जी, आप देखिए, निश्चित तौर पे हमारे जो यश जी हैं, इन्होंने कहा कि मैं भी इस भाषा का प्रयोग करूंगा, हमारे और भी नेता करेंगे, राहुल गांधी भी करेंगे। तो मैं तो कह रहा हूं लगभग आप गिनेंगे तो 150 बार तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को रावण का सिर, गाली देने की बात, टुकड़ा टुकड़े करने की बात, बहुत सारी ऐसी गाली दिए हैं। लेकिन हम लोग तो उस परंपरा को मानने वाले हैं लालचंद जी। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटीर छुआए, जो निंदा करता है हम उसको भी नजदीक रखते हैं, जो गाली देता है देश की जनता तो सब कुछ देख रही है लालचंद जी। लेकिन जानते हैं दिक्कत क्या है, जो अंग्रेज और जो मुगल, वो दोनों जाते जाते एक काम कर गए। मुगलों ने कुछ लोगों को छोड़ गया, जो बाबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब देख रहे हैं हम लोग के लिए लड़ते रहेंगे। आप रमेश बिलोरी का बयान दिखा रहे हैं, ठीक है, नाम की पार्टी, हमने उस पर भी चर्चा की थी, ऐसा नहीं है कि उस पर चर्चा नहीं। वो क्या करेंगे, जैसे वो लोग जजिया कर लगाते थे, उसी तरह कांग्रेस भी कह रही है कि भैया हम आपके हक को छीन लेंगे। लालचंद जी, दुनिया में आप देखते होंगे जितनी सरकारें आती हैं वो कहती हैं कि हम जनता के लिए कोई कार्य करेंगे, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि नहीं, जनता का जो कुछ भी हम छीन लेंगे, और ऐसे लोग जो रोहिंग्या हैं, ऐसे लोग जो आतंकवादी हैं, जो अपराधी हैं, उनको बांटने का कार्य करेंगे। ठीक है, मुझे लगता है कि हम लोगों को कोई अफसोस नहीं है। ऐसे व्यक्ति जो अपने माता को, अपने पिता को, अपने प्रधानमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को, देश की जनता को, बिल्कुल मैं वही कह रहा हूं कि देखिए भाषा की मर्यादा तो हर तरफ से होनी चाहिए। आज जो 10 सेकंड में एक बात कहूंगा कि लालचंद जी, जो मानसिक विक्षिप्त हो जाता है ना, उसके भी इलाज की आवश्यकता होती है। या तो उसके परिवार के लोग इलाज कराते हैं, समाज परेशान होता है तो समाज इलाज कराता है।